आओ आओ महक, आओ। आज तुम कैसे सुबह सुबह उठ गई? अब बीजान, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मैं दिन चढ़े ही उठती हूँ। वो दरअसल आपके कमरे में आने के लिए भाभी जान से वीजा लेना पड़ता है ना। क्योंकि वो हर वक्त आपके साथ रहती हैं, तो मैं तो आ ही नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है, तुम जब चाहो मेरे पास आके बैठ सकती हो। और मुझे नहीं लगता कि मेहरुन्निसा को कोई एतराज होगा इस बात में। है कहाँ वो सुबह से? मेरी एक दवा नहीं मिल रही है, उसी को पता होगा। हाँ, वो भाभी जान तो अपने बेटे का सोग मनाने के लिए अपने कमरे में ही पड़ी हैं कब से। वैसे बीजान, अच्छे भले हंसते बसते घर को सोग वाला घर बनाना भी वैसे अच्छा नहीं है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। देखो महक, इसमें सिर्फ मेहरुन्निसा कसूरवार नहीं है। तुम सभी अपनी अपनी जगह इस घर को सोग बनाए बैठे हैं। मुख्तार भी इस्लामाबाद चला गया। मैंने सोचा था कि मैं उससे बात करूं, अब इस जिद बहस से कुछ हासिल नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा बीजान आपने। और जब शिफा अपनी जिंदगी के बारे में इतने बड़े बड़े फैसले कर सकती है, तो फिर वहाज तो अपना बच्चा है ना, क्यों नहीं कर सकता? तुम वहाज की हिमायत में कब से बोलने लगी? अरे बीजान, मैं तो कब से वहाज से इतना प्यार करती हूँ। ये तो भाभी जान नहीं, पता नहीं क्यों मेरे और वरीशा के खिलाफ सब लोगों को और वहाज को इतना भड़काया हुआ है। वरना मुझे ना तो पहले एतराज था और ना ही अब कोई एतराज है। अगर वहाज मुख्तार भाई की बात मान ले, वरीशा से शादी कर ले, तो रजा की रूह को भी सुकून मिल जाएगा। बीजान, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने रजा को ख्वाब में देखा था। वो बार बार वरीशा का पूछता है। मैं तो ख्वाब में भी रजा से नजरें नहीं मिला पाई। और वैसे भी बीजान, आज तो आपके हाथों का पला बच्चा है। आप उसे समझाएं कि मुख्तार भाई के फैसले में ही हम सबकी भलाई है। बच्ची का घर बस जाएगा, इस घर की खुशियां वापस आ जाएंगी। और शिफा, शिफा का क्या होगा? वहाज की बीवी है वो। शिफा ने कब सोचा कि वो वहाज की बीवी है? उसने तो यही सोचा कि वो जफर भाई की बेटी है।
बीजान, आप इस घर की बड़ी है, आपका फैसला कोई रद्द नहीं कर सकता। आप ही इस घर की खुशियां वापस लेकर आ सकती हैं। आप ही मेरी वरीशा का घर बसा सकती हैं। साहब का सूप तैयार हो गया जी बीबी जी, तैयार है। और शिफा का नाश्ता, उससे पूछा क्या खाएगी वो बस कॉफी पियेंगी। कॉफी पिएगी खाली पेट में? कल रात को भी उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसे सिर्फ कॉफी मत दीजिएगा, उसके लिए ऐसा कीजिएगा कि सैंडविचेस बना दीजिएगा, ठीक है? जी। है कहाँ शिफा? अजी वो बाहर लॉन में है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप नाश्ता लेके बाहर ही आ जाएगा, मैं देख लेती हूँ उसे। शिफा, शिफा क्यों सुबह सुबह अपने आप को थका रही हो? ये सारे काम तो माली बाबा कर लेते हैं ना। लेकिन आप जानती हैं ये सब मैं पहले भी करती रही। आपको पता तो है कि मुझे फूलों और पौधों से कितना लगाव। आई नो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह पप्पो, आज तो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लिया, इसका मतलब है कि दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इंशाल्लाह। तुम बताओ बेटा, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? शिफा के लिए आई हूँ। शिफा याद आ रही थी तो सोचा मिलने आ जाऊं। वैसे शिफा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। वहाद जैसे इंसान के साथ लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है। कितना बदतहजीब लड़का है वो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाज तो बदतहजीब नहीं है बिल्कुल भी। पप्पो हूँ तो आप जैसी। आपकी इतनी प्यारी सी बेटी का चेहरा कितना मुरझा गया उसकी वजह से, लेकिन फिर भी आप तारीफ कर रही हैं उसकी। हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वहाज बहुत घमंडी इंसान है, उसमें बहुत एटीट्यूड है। आई एम श्योर कि तुम शादी के बाद एक दिन भी सुकून के साथ नहीं रही होगी, है ना? इतने दिनों के बाद आई हो बेटा, अंदर चलो ना। अच्छा बताओ क्या खाओगी, मैं क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? खाना पीना भी हो जाएगा। फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ शिफा, मैं अपना सारा सामान लेके आप लोगों के घर में शिफ्ट हो जाती हूँ, है ना? मैं वहाँ अकेले बहुत बोर होती हूँ। यहाँ पे शिफा होगी, कम से कम हमारी और अच्छी दोस्ती हो जाएगी। मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा आइडिया है ना पप्पो? या श्योर। चलो चलो बेटा, आ जाओ। छोड़ दो।